आइए कुछ सामाजिक बातें कर लेते हैं। मुंबई के एक वकील ने मुंबई थाने में मतलब मुंबई पुलिस के पास एक केस दर्ज किया कि ये जो उर्फी जावेद दिन में दिन अश्लीलता फैला रही है, अश्लीलता जो आज एक समाज में बड़ा चर्चा में आ गया है। ये केवल उर्फी जावेद से बात नहीं है, कुछ और भी बातें हैं। उर्फी जावेद जिस हिसाब से कपड़े पहन के आजकल घूम रही हैं, मतलब कि कभी तो मोबाइल लगा के चली जाती हैं, कभी तो फूल पहन के चली जाती हैं, कभी तो पत्ते लपेट के चली जाती हैं, कभी कुछ भी पहन के निकल आती हैं, कभी बोरा पहन के चली जाती हैं, कुछ भी कहीं भी कैसे भी चली जाती हैं। तो इससे लोगों पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसके खिलाफ जगह जगह लोग बोलने लगे कि ये क्या पहन के निकल रही हो। लेकिन बात ये है कि आपको भी दिमाग में आता होगा, जब इतना ये ऐसा पहन के घूम रही, काहे कोई रोक नहीं रहा है। सिंपल सा बात समझ में आता होगा, क्यों कोई नहीं रोक रहा है, क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। इसी पे बात कर ले चले, आखिर क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। जब भी मन करे, जो भी मन करे, जो पहन के चला जाता है। या फिर जब भी आप देखो, उनको ही छोड़ो, अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे 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 गाने गाती है, समझ लो दिमाग का दही हो जाता है। आप अकेले बैठे हो तो थोड़ा सा सुन भी लो, अगर फैमिली के साथ बैठे हो, सोचो अगर वैसे गाने बजते हैं तो इतना घटिया सा फील होता है, इतना ऐसा महसूस होता है उठ के वहां से चले जाएं। हम अब ये बात आती है कि इस पर क्यों नहीं रोक लग रहा है, इस पर क्यों नहीं रोक लग रहा है। थोड़ा सा बात करते हैं तो आपको भी समझ में आएगा कि आखिर क्यों नहीं रोक लग रहा है। आखिर रोक लगाने के पीछे का मतलब, रोकना चाहते तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, और अपना भी व्यू आप भी समझिएगा और अपना व्यू भी जरूर बताइएगा कि और भी कोई तरीका हो सकता है रोकने का कि नहीं। देखिए, आप संविधान अगर पढ़े होगे, संविधान का एक अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको अपनी बात, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की, बताने की आजादी है, अनुच्छेद 19। तो अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 है, और आप अभिव्यक्ति किसी भी तरीके से करते हो, अपनी भावनाओं से, मतलब अपने हाव भाव से, लिख कर, बोल कर, पढ़ कर, किसी भी तरीके से अपनी बातों को जाहिर कर सकते हो अपनी भावनाओं से। तो ये जो अपने हाव भाव से, मतलब आपका हाव भाव, आपका रहन सहन से भी लोग जान सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। तो अभिव्यक्त किया जाती है अनुच्छेद 19, ये मूल अधिकारी कोई छीन नहीं सकता। दूसरी बात, अनुच्छेद 29 में जाओगे तो वो बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, लीप, संस्कृत की रक्षा की आजादी है, वो उसकी रक्षा कर सकता है। उसी में बोला गया भारत विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है, अनुच्छेद 29 में ही बोला गया है। और कोई भी परिधान पहनने की आजादी है, लेकिन वो अश्लील ना हो, ये भी बोला गया है कि आप कोई भी परिधान पहन सकते हो लेकिन वो अश्लील ना हो। अब बात आती है कि अश्लील है क्या। अश्लील की परिभाषा आप निश्चित नहीं कर सकते, कोर्ट भी निश्चित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अश्लील जो बहुत साल पहले अश्लील तो आज आम बात हो गई। जैसे आप पुरानी मूवियों में देखे होंगे, पुरानी मूवियों में पहले लड़की लड़के का किरदार भी सॉरी लड़की का किरदार भी लड़का ही करता था, लड़कियां जल्दी मूवियों में काम ही नहीं करती थी। और आज आज तो लाइन लगी है लाखों की संख्या में कि मुझे फिल्में मिल जाए, मुझे फिल्में मिल जाए। उस समय उसको बहुत गंदा माना जाता था, और आज समाज इतना सुधरा कि वहां पर उसको एक प्रोफेशन बना लिया गया, एक काम बना लिया गया, इसमें काम करेंगे करोड़ों कमाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे, अब जो मुंबई में जैसे जो फिल्में, पुरानी फिल्में बनती थी, पुरानी फिल्मों में जो हीरो हीरोइन होते थे, वो गाने गाते थे, दूर दूर रहकर चलते चलते, मटकते मटकते गाते रहते थे ना, किसी भी तरीके से हंसते गाते रहते थे, थोड़ा सा हाथ पकड़ लेते थे, कभी कभी पास आ जाते थे। नहीं तो गाना अक्सर दूर दूर ही फिल्माया जाता था, हीरो दूर है, हीरोइन दूर है। ठीक ऐसे ही गाने, पुराने आप पुराने गाने देखो तो ऐसे ही होते थे। लेकिन आज के गाने क्या है? आज के गाने जब तक हीरो हीरोइन पास ना हो तो गाना कहाँ का। दूसरी बात, पहले जब पहले के गानों में जब हीरो हीरोइन पास में आते थे ना, तो उस समय तक कैमरा कैमरा दिखाता था। जैसे वो दोनों पास आ जाते थे, कैमरा उसके बाद वहां से नदी, झील, तालाबों के सीन दिखाना शुरू कर देता था। मतलब उनके पास के सीन नहीं दिखाता था, मतलब कि वहां के सीन कट कर देता था ना, पुराने गानों में। आज के गानों में क्या है? आज के गानों में क्या है कि जैसे हीरो हीरोइन पास में आते हैं, एकदम से पास में आते हैं, क्या होता है, कैमरा और जूम हो जाता है ऐसे, और जूम करके, और जूम, और आपके मोबाइल में जूम हो तो आप तो और मतलब आप नहीं, कोई भी दूसरा कोई, सब एक तो इंसानी फितरत है, हम आप सब की बात कर रहा हूँ। और जूम करके इंसान देखने लगता है। तो आज के और पुराने में अंतर आ गया। और दूसरी बात, जो पहले अश्लील हुआ करता था वो आज अश्लील नहीं रह गया, क्योंकि पहले साथ में चलना, कोई दूसरी फिल्म कोई दूसरी लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ फिल्में कर रही है वो, और उसके साथ बैठ रही है, उठ रही है, तो वो गलत माना जाता था, और आज ये आम बात हो गया है। तो समाज के हिसाब से जो हम अपने अपने समाज में अश्लील मानते हैं, किसी समाज में अश्लील नहीं होता है। दूसरी बात, जो रहन सहन यहाँ का है वही रहन सहन मुंबई का हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। गांव का रहन सहन अलग होता है, मुंबई का रहन सहन अलग होता है, शहर का रहन सहन अलग होता है, गांव का अलग होता है। शहर में फटी जीन्स पहनकर फैशन में चलते हैं लोग, लेकिन गांव में पूरा कपड़ा, पूरा शरीर ढका होना चाहिए। तो हम
कैसे निर्धारित कर पाए। और देखो हमारे यहाँ जो कानून बना हुआ है उसमें जैसे कि आईपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा 292, 293, 294 और आईटी अधिनियम कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 67 में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसमें भी बताया गया है। लेकिन कहीं ऐसे प्रावधान नहीं किए गए हैं कि आप किसी को अश्लील डिक्लेयर कर दो। ये धारा 292 कहती है कि किसी भी चीज, किसी भी दृश्य, नाटक, किसी भी चीज को तब तक अश्लील नहीं माना जा सकता जब तक वह किसी पढ़ने वाले, देखने वाले, उसको समझने वाले व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट ना कर दे या फिर उसके पूरे शरीर को कामुकता से भर न, काम इच्छा से भर ना दे, तब तक उसे अश्लील नहीं माना जा सकता। और अगर किसी को उस दौरान अश्लील माना गया तो उसे 5 साल की सजा दी जा सकती है। तो मतलब जब तक ना कर दे, मतलब कि पता नहीं कौन वहां माप लेकर, कौन पैमाना लेकर बैठा रहेगा कि किया है कि नहीं किया है। तो कैसे आप जानोगे किया है कि नहीं किया है ना। तो स्पष्ट तो यहाँ बताया नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह डिक्लेयर तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्लियर नहीं पता चल रहा है। आईपीसी की धारा 293 क्या कहती है कि 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों, आदमियों को, मनुष्यों को आप कोई अश्लील चीजें बेच ही नहीं सकते। अब अश्लील क्या है? अश्लील वो है जो किसी व्यक्ति को भ्रष्ट या कामुक कर दे। अब कब कब कर दे कि कौन व्यक्ति कितने में कामुक हो जाएगा, ये कोई पैमाना तो है नहीं ना कि कौन कब कितने चीजों में कामुक हो जाएगा। तो एग्जैक्ट फार्मूला तो है नहीं। तो ये बोला कि 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप अश्लील चीजें नहीं बेच सकते। 294 में क्या बोला गया है कि आप पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील हरकत, गंदी हरकत नहीं कर सकते और पब्लिक प्लेस में आप कोई अश्लील गाना भी नहीं फिल्मा सकते। लेकिन दिक्कत ये, बार बार अश्लील तो बोल रहे हैं, लेकिन अश्लील शब्द का जो इन्होंने यहाँ पैमाना बोला है वो तो बड़ा खतरनाक है ना। कौन सा आदमी कब अश्लील, कितने पे अश्लील हो जाए, कैसे पता चलेगा कि कभी कभी कोई आदमी छोटा सा भी दृश्य देख के अश्लील कामुकता से भर जाता है, कभी कभी कोई आदमी बहुत सारा दृश्य देखता रह जाता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कैसे आप क्लियर कर पाओगे कि अश्लील कहाँ से बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारी कोर्ट ने भी एकदम से एग्जैक्ट डिक्लेयर नहीं किया कि अश्लील क्या है, तो किस आधार पर किसी को आप बैन कर पाओगे। तक यहाँ तक यही पता चल रहा है कि अश्लीलता का कोई एग्जैक्ट पैमाना नहीं है। कोर्ट ने भी यही कहा कोई एग्जैक्ट पैमाना नहीं है, ये समय और काल पे निर्भर करता है। समय के हिसाब से इसकी सिचुएशन बदली जा सकती है। जैसे जिस समाज में हम आप रहते हैं, आज हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जो मूवियाँ बैठ के देख लेते हैं, क्या वो मूवियाँ हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ देख पाते? नहीं देख पाते, क्योंकि आज हम लोग जितना, आज का समाज जितना खुल गया है, पहले का समाज उतना खुला नहीं था। आप आज तो लोग मनपसंद शादियां भी देख कर, जांच कर अच्छे से करते हैं। पहले तो बस पता चल जाता था, गए हैं, देख कर आए हैं, रिश्ता पक्का है, शादी हो गई, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो ये पहले के समाज की तुलना में आज का समाज कुछ ज्यादा खुल गया है। तो जब समाज ज्यादा खुल गया है तो उसके हिसाब से आने वाली चीजें और भी खुलती चली जा रही हैं। तो अब किस आधार पर, देखो समाज के हिसाब से वहां का समाज, दूसरे शहर का समाज, गांव का समाज अलग है, और हर जगह के लिए एक ही पैमाना बना दें कि नहीं यही पैमाना हर जगह लागू होगा, कैसे लागू हो सकता है। गांव का पैमाना बहुत पिछड़ा है, शहर का पैमाना बहुत आगे गया है, तो आप रोक नहीं सकते ना। इसीलिए ये उर्फी जावेद यहाँ खुले खुले घूम रही हैं। इसीलिए हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो इतने लीचड़, इतना घटिया, इतना गंदा गंदा गाना बनता है जो कि खुलेआम बिकता है, बजता है, कोई नहीं रोक लगाता। यही है, बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा के नाम पे हम बजा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, सब लोग ऑर्केस्ट्रा के नाम पे गा रहे हैं। तो अब ये जो गाना है, अब इसके लिए सेंसर बोर्ड लगाया गया है। सेंसर बोर्ड भी पास कर देता है, आराम से पास कर देता है। फिल्म बॉलीवुड को छोड़ो, बॉलीवुड के साथ साथ तो भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बेकार हो गई है, इतने गंदे गंदे गाने, इतने गंदे गंदे गाने। अगर आप कभी वहां पर बैठे हो, सुने हो, अकेले बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लेते हो, झेल लेते हो। लेकिन अगर फैमिली के साथ बैठे हो और फिर भी गंदे गाने बजते हैं, तब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो यही सब कारण है, यहाँ आज़ादी मिली है, यहाँ कोई डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं, यही कारण है कि अभी तक पूरी तरह से रोक नहीं पाए हैं। और दूसरी बात, अश्लीलता का एक निश्चित पैमाना नहीं बना पाए हैं, इसलिए खुलेआम सब चल रहा है। कोर्ट अब देखो, अभी इस पर सुनवाई चल रही है कि उर्फी जावेद आने वाले समाज में कपड़े पहन के आएंगी, बिना कपड़े के आएंगी, ये आने वाला समाज बताएगा, आने वाला कोर्ट का फैसला बताएगा। अब देखो कोर्ट का फैसला क्या आता है, थोड़ा सा बस जानकारी जानना था, इसलिए हम लोग इसको बनाए हैं। और दूसरी बात, अभी थोड़ी देर बाद जहांगीर, हम अकबर पढ़ रहे हैं तो अकबर तो खत्म हो चुका है, हम जहांगीर को पढ़ेंगे, जहांगीर का वीडियो पड़ेगा। आप जहांगीर को लेकर अपना नोट्स कंप्लीट करते जाइएगा। दूसरी बात, 9 बजे लाइव टेस्ट में जरूर आया करो और उसमें टेस्ट लगाया करो। जब तक आप लाइव में आकर टेस्ट नहीं लगाओगे, आपके मन का डर खत्म नहीं होगा, और मन का डर नहीं खत्म हुआ तो आप एग्जाम में बहुत गलतियां करोगे। इसलिए डर खत्म करने के ही उद्देश्य से लाइव क्लास में 9 बजे आया करो, ठीक है। टेस्ट में जरूर आया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो।